नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 37, 82, 55, 19 और क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज से लिया गया एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसके लॉजिक को समझते हैं कि 37 से 82 कैसे लिखा गया। 82 के बाद 55, 55 के बाद 19, 19 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसके लॉजिक को समझने के लिए हम देखेंगे क्या ये कोई वर्ग यानी स्क्वायर संख्या है, या कोई घन यानी क्यूब संख्या है, या सम है, विषम है, भाज्य है या अभाज्य है। तो 37 से 82, 82 से 55, 55 से 19 और 19 से क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि इसका अंतर कितना है। तो देख सकते हैं कि 37 से 82 45 प्लस करके लिखा गया है, यानी 37 में अगर 45 हम लोग प्लस कर लेंगे तो 82 आएगा। अब 82 से 55 तक आने के लिए 27 माइनस किया गया है। अगर हम यहाँ से 27 माइनस करेंगे तो 55 आएगी। फिर 55 से 19 तक आने के लिए हमें फिर 36 माइनस करना होगा। इससे अगर 36 माइनस करेंगे तो 19 आएगी। तो यहाँ से भी हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि यहाँ 45 प्लस में है, 27 माइनस में, फिर 36 जो है माइनस में। तो यहाँ से अगला क्या करें हम लोग, इसका कोई लॉजिक नहीं आ रही है, कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा। तो दूसरा पैटर्न में हम लोग चलेंगे, एक दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये 3 है प्लस 7, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ से आएगी 10। फिर यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 8 प्लस 2, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से भी आएगी 10। फिर ये 55 में देख सकते हैं 5 प्लस 5 अगर प्लस करें तो भी आएगी 10। यहाँ 1 प्लस 9 को अगर हम लोग प्लस कर दें तो यहाँ से भी आएगी 10। तो उसी तरह देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों अंकों को जोड़ देने पर 10 आ जाए। तो ये 9 1 है, अगर हम 9 प्लस 1 कर दे तो 10 आएगी। इसके अलावा किसी में 10 नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि BC बराबर 125 तथा CD बराबर 343 और DE बराबर 729 लिखा है तो बाबा बराबर क्या होगा। हमें बाबा के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लॉजिक को समझते हैं कि ये BC बराबर हमें 125 दिया गया है। 125 कैसा आया होगा समझते हैं हम लोग। तो ये B के लिए अगर अल्फाबेट में जाएं हम लोग तो B का जो स्थान होता है वो 2 होता है और C का जो स्थान होता है वो 3 होता है। तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगी और उसका हम फिर क्यूब कर देंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। तो यहाँ से ये लॉजिक समझ आया कि हमें जो है अंकों को जोड़ लेना है, उसके बाद उसका क्यूब करके जो आएगा इसके बदले लिखा गया। उसी तरह हम CD पे आते हैं। CD बराबर 343 लिखा गया है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि C का जो स्थान होता है वो 3 होता है और D का जो स्थान होता है वो अल्फाबेट में 4 होता है। अभी दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से 7 आएगी और 7 का अगर हम क्यूब कर दें 7 इंटू 7 इंटू 7 तो यहाँ से आएगी 343 जो यहाँ पे दिया गया है। फिर DE पे आते हैं। D का स्थान होता है 4 प्लस E का स्थान होता है 5। तो यहाँ से 5 लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 हो जाएगी और 9 का अगर हम क्यूब करें 9 इंटू 9 इंटू 9 तो वो हो जाएगी 729। तो यहाँ से लिख लेंगे 729। उसी तरह हमें बाबा का पूछा गया है। BA का B का स्थान होता है 2, अल्फाबेट में B का स्थान 2, A का स्थान 1, B का स्थान 2 और A का स्थान 1। सबको यहाँ से प्लस कर लेंगे, 3 3 6 हो जाएगी और 6 का हम क्यूब कर लेंगे यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 अगर 3 बार गुणा कर दें तो यहाँ से 216 आएगी। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 23, 29, 31 और 37। हमसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा हमें मालूम करना है। तो सीरीज को ध्यानपूर्वक देखने से हमें पता चलता है कि यहां से यहां तक 23 से 29 तक 6 का प्लस किया गया है। फिर 29 से 31 तक
+2 किया गया है, फिर 31 से 37 तक 6 प्लस किया गया है, और फिर अगर 37 से हम क्वेश्चन मार्क तक आएंगे तो जिस हिसाब से लॉजिक चल रही है, पहले 6 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 2 प्लस, अगर हम यहाँ से 2 प्लस कर दें तो 37 में अगर 2 प्लस कर दें तो यहाँ पर आएगी 39। तो देख सकते हैं 39 जो है ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो जब ये लॉजिक काम नहीं करेगा तो हम दूसरे लॉजिक की ओर चलेंगे। दूसरा लॉजिक देखेंगे कि ये 23 एक अभाज्य संख्या है, उसका अगला अभाज्य संख्या 29 है, इसका अगला अभाज्य संख्या 31 है, फिर उसका अगला अभाज्य संख्या 37 है। तो 37 का अगला अभाज्य संख्या कौन होगा? तो अभाज्य संख्या देख सकते हैं ये 41 है, ये इसे 43 भी है, लेकिन 37 का अगला 41 है। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क पे जो ऑप्शन आएंगे वो 41 आएंगे। अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं जिसको एक से और अपने आप से भाग लगा के कोई दूसरा उसका गुणनखंड ना हो। जैसे 17 एक अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसको हम केवल 1 से भाग लगा सकते हैं और खुद से 17 से। इसके अलावा इसका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है, कोई तीसरी संख्या से भाग नहीं लगा सकते। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 23 को केवल 23 और 1 से भाग लगेगा, कोई तीसरा से नहीं लगेगा। 29 का भी यही है, 31 का भी यही है, 47 का भी यही होगा। तो यहाँ जो स्थान पे आएंगे वो 41 आएंगे, और 41 जो है क्वेश्चन मार्क के लिए सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नवाचक के स्थान पर सही विकल्प को चुने। 9 का रिलेशन 37 से वही है जो 6 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से होगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसा कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि ये रिलेशन करेक्ट हो जाए, सही हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि 9 से 33 कैसे लिखा गया होगा। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 9 को अगर हम लोग 3 से इंटू करें तो 9 या 27 हो जाएगी, और उसमें अगर हम 33 पाने के लिए 6 प्लस कर दें तो हमारा 33 हो जाएगी। उसी तरह अगर हम ये 6 को 3 से इंटू करें तो 18 हो जाएगी, और जैसे इसमें 6 प्लस किया तो इसमें भी हम लोग 6 प्लस करेंगे तो यहाँ से 24 होगी। तो आंसर 24 होना चाहिए, जबकि हमारा नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, यानी ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। या हम लोग ऐसे फिर समझ सकते हैं कि ये 9 को हम 4 से इंटू कर दें तो 9 चौरे 36 हो जाएगी, और उनमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो ये 33 आ जाएगी। उसी तरह 6 में ये अप्लाई करके देखते हैं कि 6 को अगर हम लोग 4 से इंटू करें तो 6 चौरे 24 हो जाएगी, उसमें से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 21 आ जाएगी। तो ये 21 आना चाहिए था, जबकि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक भी हमारा काम नहीं करेगा। तो हम लोग और दूसरे लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं कैसे लिखा गया होगा। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 9 को हम 11 से इंटू करें तो 99 हो जाएगी, और अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो 33 या 99 होती है। 3 से इसको भाग लगाएंगे तो 33 आएगी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्या ये लॉजिक के हिसाब से ये काम करेगी? देखते हैं। ये 6 को भी हम लोग 11 से इंटू करेंगे तो 11 छक 66, और ठीक इसे भी हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आएगी 22। 22 या 66 होती है, यानी 22 आना चाहिए। देख सकते हैं ऑप्शन में 22 है, ऑप्शन बी में, यानी ये लॉजिक हमारा काम कर गया। यानी ऑप्शन होगी बी 22 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।